शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अभी सम्मुख आए हैं। நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார். தயவு செய்து बाबा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। अब बच्चे जान गए हैं हमारा बाप कौन है। ज्ञान का सागर। परमात्मा में सर्व प्रकार का ज्ञान है। जैसे सन्यासी विद्वान है, वह तो समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं जो बाप अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान हमें और कभी किसी ने नहीं दिया और न ही दे सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान परम पिता परमात्मा एक ही बार से संगम युग पर आकर देते हैं। वही ज्ञान का सागर है, वही ज्ञान देते हैं तो हम आत्माओं की सदगति होती है। अब कोई बच्चे तो ये ज्ञान थोड़ा सा सुनते हैं, जैसे तो लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना, लेकिन ये हम आत्माओं के ऊपर है कि हम कितना ज्ञान सुन रहे हैं, धारण करके चल रहे हैं। सागर में कितना पानी है, सारी दुनिया को मिलता है, कभी खुदता नहीं है, था पानी है। वैसे बाबा के पास भी ज्ञान तो था है, इसलिए जब तक जीते हो तब तक ज्ञान सुनते रहना। बाबा रोज रोज नई नई बातें सुनाएंगे तो फिर तुम भरपूर हो जाओगे। थोड़े से ज्ञान रतन बाबा से ले लेते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें और भी रोज रोज सुनना चाहिए। सारी सृष्टि की सदगति करने वाला बाप आया है, तो परमात्मा के पास तो सर्व प्रकार का ज्ञान होगा ना। वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से हम आत्माएं पतित से पावन बन जाए। हम आत्माएं परमात्मा के संग में रहने के कारण पतित से क्या बन जाती है? पावन। इसीलिए हमें बाप का संग सदा क्यों जरूरी है? देखो, अगर किसी को ठीक होना होता है ना शरीर से, तो वो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखता है कि नहीं, मुझे तो अगर समझो किसी को कोई बीमारी, और वैसे भी कई लोग अपने शरीर को डेली अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं ताकि ये अच्छे से ठीक रहे, बीमार ना हो, तबियत इसकी सदा ठीक रहे। तो अगर हमें भी अगर अभी ये चिंता लगी रहे, हमें भी अगर अंदर इच्छा हो कि नहीं, मुझे भी मेरे स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना है, मुझे भी दैवी गुणों की धारणा करनी है, मुझे भी परमात्मा समान पावन बनना है, क्योंकि दुनिया में तो हम देखते हैं ना कैसे कैसे स्वभाव संस्कार वाले लोग होते हैं, तो हम कहते हैं ना कैसे हैं, कैसे सोचते हैं। तो ऐसे हमें अपने आप पे तरस आना चाहिए कि मेरे में क्या क्या खामियां है, मेरे कौन कौन से ऐसे स्वभाव संस्कार है, मेरे अंदर कैसे कैसे सोच चलती है, मेरे कर्म करने का सब तरीका कैसा है, मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की दुख अशांति न आए, मैं कभी हलचल में नहीं आऊं, कभी दुखी परेशान नहीं हूँ, मेरी आत्मा और शरीर सदा तंदुरुस्त रहे, ये चिंता भी हमें लगी रहे। दूसरों को देखने से पहले मैं स्वस्थ कैसे रहूं? तो बाबा कहते हैं परमात्मा का संग, मेरा संग करने से तुम्हारी आत्मा भी स्वच्छ शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर भी निरोगी होता जाएगा। बाबा ये हमें पूरी गारंटी दे रहे हैं किस जनों के लिए। तुम हो ज्ञान गंगाएं। मान सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबकी मारने से मनुष्य परी बन जाता है। अब परी का अर्थ तो पता नहीं है, अगर उसमें परी बन जाते तो सब क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? परी बनना तो अच्छी बात है ना, खूबसूरत
बाबा कहते परी अर्थात शोभनी, खूबसूरत। तो अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ की एंट्री फीस भी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फिर एक कमाई का साधन बन जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ये तो होता है शोभनी, सुंदर। अब तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा हमें जो ज्ञान स्नान करा रहे हैं ना, इससे हम आत्माएं सुंदर बन जाएंगी। तो सत्युग में हमें नेचुरल सुंदर शरीर भी मिले। सत्युग में सब बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी होती है ना, तो जैसे वहाँ पे कहते हैं ये परियों की दुनिया है, सत्युग को परिस्तान भी कहा जाता है। ऐसे वहाँ पे दो पंख वाली परी नहीं होती, परी को दो पंख क्यों दिखाते हैं? पंख अर्थात स्वतंत्र। तो वो आत्मा परी होती है जिसका आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं, और वो इस दुनिया में जीते हुए भी, हर संबंध हर कार्य करते हुए भी बंधनों से मुक्त हो। तो ऐसा जीवन तो हमें सत्युग में ही मिल सकता है ना। सत्युग में गृहस्थी भी होगी, पढ़ाई लिखाई भी होगी, धंधा दौरी भी होगा, लेकिन कोई प्रकार का बंधन नहीं होगा, और वहाँ पे आत्मा और शरीर दोनों पावन होते। तो बाबा कहते हैं अब हमें बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, इस ज्ञान स्नान से हम आत्माएं सुंदर शोभनी ज्ञान पर ही बनते हैं। तो सत्युग में हमें नेचुरल ब्यूटी वाला शरीर भी मिलता है। यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ब्यूटी। क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसा तमो प्रधान बना हुआ मिलता है, तो जिसपे ये सब करना पड़ता है। बाबा कहते सत्युग में तो तत्व भी सत्व प्रधान होंगे, देवताओं जैसा शोभनी कोई हो नहीं सकता है। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती है, वहाँ सत्युग में तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी तो ब्यूटी भी अच्छी रहती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो देखो कमाल कर रहे। कभी हमने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि हम ही ऐसे देवी देवता थे, हम ही इनकी दुनिया में थे। नहीं तो कहाँ से आएंगे? अगर हम सोचें, जब कृष्ण का जन्म हम यहाँ मना रहे हैं, जब कृष्ण की नगरी हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो बरोबर इसी दुनिया में कृष्ण जन्म हुआ होगा ना। तो दूसरी बात बाबा कहते हैं चलो कृष्ण का जन्म तो इस धरती में हुआ माना, तो कृष्ण जन्म लेगा तो उसके माँ बाप, उसके साथी, राज्य में तो सब कोई होंगे। कौन होंगे? जो अभी उसको याद कर रहे हैं। अब बाकी धर्म वाले देखो क्राइस्ट को, गुरु नानक देव को, गुरु गोविंद सिंह को, इन सबको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनके साथ जीवन जिया हुआ है, वो लोगों ने उनको देखा है, उनके बारे में जानते हैं, इसीलिए तो उस रीति उनकी अभी तक यादगार में उनकी वर्षी वगैरह ऐसे मना रहे हैं। तो हम कृष्ण का जन्म क्यों मना रहे हैं? मुस्लिम लोग क्यों नहीं मना रहे? सिख क्यों नहीं मना रहे हैं? और बाकी क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं मना रहे? और धर्म वाले कृष्ण का जन्म क्यों नहीं मना रहे? हम ही क्यों मना रहे? और हमें खुशी क्यों हो रही है? चलो कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण की राजधानी वाले जिन्होंने लिया होगा वो खुश हो ना, हम क्यों खुश हो रहे हैं? हम क्यों उनके प्रति भोग आदि बना रहे हैं, व्रत आदि रख रहे हैं? तो बरोबर हमारा उससे कुछ कनेक्शन है आत्मा का, तो वो घड़ी को आत्मा याद करके खुश होती है। आज आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, इसके भाई बहनों को खुशी होगी, पड़ोसी या उससे दूर वाले ऐसे लोगों को खुशी होगी। चलो कोई दूर का संबंधी भी होगा, उसको भी इतनी खुशी आपकी जितनी नहीं होगी। तो आपको कृष्ण के जन्म के दिन इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसके साथ उस दुनिया में वो दिन देख के आए हो। वो खुशियों वाला जो भी वातावरण है उसको आत्मा ने महसूस किया है, जिसको अभी भी वो याद करती जब जब आप वो दिन सोचते हैं। तो इन सब बातों पे हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हम ही उस दुनिया के थे और हम ही अभी उस वहाँ पे जाने के लिए फिर से तैयार हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग कितनी सुंदर
दुनिया, वहां पे जाने के लिए ही तुम अभी तैयार हो रही हो। कभी सपने में भी सोचा था कि हम भी उनके साथ कभी रहे हुए हैं? तो बाबा कहते हैं ये सब सच है, कल्पना नहीं है। ऐसे ऐसे जो जो हम कार्य करते हैं ना, और तो हमें अपने आप से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि अरे इसका जन्मदिन है, हम क्यों खुश मना रहे हैं, जरूर हम भी उनके साथ रहे हुए होंगे। ऐसे स्वयं पे अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करते करते अपने आप को वैसा हमें बनाते जाना। बाबा कहते हैं कृष्ण गोरा था, अब सांवरा हुआ है। कैसे? माया अर्थात विकारों ने सांवरा बनाया है। नई दुनिया पुरानी दुनिया में कितना फर्क है ना। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में होती ही है। दुनिया में भी है तो आत्माओं में भी है। प्रकृति, जीव जंतु सब जैसे जैसे मनुष्य होते ना, ऐसे ऐसे उनके लिए वैभव भी रहते। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं, गरीब के पास टिकट होकर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी टिकट होकर है, नई दुनिया में सब कुछ नया। तो कितना मोस्ट ब्लेवेड परमपिता परमात्मा हमारा बाबा है, जो हमें उस दुनिया में चलने के लिए लायक बना रहे। तो दुनिया की स्थापना बाबा हमारे लिए कर रहे। तो हमें बाबा की कितनी महिमा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा खुद तो नहीं कहेंगे ना मैं कितना मोस्ट ब्लेवेड हूँ, बच्चे ही कहते हैं बाबा आप कितने मोस्ट ब्लेवेड था, सबसे प्रिय हो। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बना देता। ज्ञान लेने से पहले वाली आप अपनी सिचुएशन सोचना, अपने आप को सोचना कि ज्ञान में आने से पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या बनती जा रही हूँ, मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है। तो जो परिवर्तन हम महसूस करते हैं ना, तब हमें बाबा के प्रति वो प्यार आता है कि मैं ऐसी परिवर्तन कैसे होती जा रही हूँ, कौन मुझे बना रहा है। तो जो बनाता है उसके प्रति तब हमें वो प्यार, वो रिगार्ड महसूस होता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाबा अब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे। सर्व आत्माओं का मैं बाप हूँ, सर्व आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता मैं ही हूँ। बाकी आत्मा और ये खेल तो अनादि चलता रहता है। इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाना अर्थात चेंज करने में आता हूँ। शरीरों को चेंज नहीं करता, शरीर तो विनाशी है ना। आत्मा को भी शीशी से गुलगुल बनाता हूँ, तो प्रकृति को भी तमो प्रधान से सुख प्रधान बनाता हूँ। बाबा हमारी अब हमें पावन बना के हमारी आयु भी बढ़ा रहे हैं। सत्य में 150 वर्ष की आयु रहती है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की 1 मास भी, कोई जन्म से ही चला जाता है, जन्मा और मरा, क्योंकि हिसाब किताब है ना। यहाँ सत्य में ऐसे नहीं होता है। सत्य में एक तो बच्चा भी बहुत हेल्दी और खुश पैदा होता है और बाकी आयु भी बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता है। तो बात समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि सत्य में उच्च पद पाना है ना। तुम सब शिव की शक्तियां हो ना, अब बाप के मददगार बने। तुम समझते हो इस समय इस दुनिया में किसका राज्य है? रावण। सब विकारी है ना, उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, पर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी अलग हो गए, फिर वो अपनी सृष्टि थोड़ी रचेंगी, बच्चे कैसे पैदा करेंगे? सन्यासी सन्यास सृष्टि रचेंगे ना, सन्यास वाली सृष्टि रचेंगे। तो जब तक सन्यास करेंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? अर्थात मुख से अपना आप समान सन्यासी बनाएंगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो जो भी मुख से बनाते हैं ना, लेकिन वो उनको अपने बच्चे नहीं कहते। तो बाबा ने हमें अपने मुख से अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा के मुख से।
तो बाबा हमें अपना बच्चा बना के वर्षा देते हैं ना। सन्यासी ऐसे नहीं करते। सन्यासी तो फिर उनके फॉलोवर्स बनाते हैं, उनकी वंशावली नहीं कहेंगे। वंशावली गृहस्थ आश्रम में होती है, सत्युग में वंशावली फूल जैसी होती है। सन्यासियों की वंशावली सत्युग में नहीं होती है। बाबा कहते हैं सत्युग में तो गृहस्थ आश्रम होता है। वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम अर्थात पवित्र। विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे। बाप आकर पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, और माया ने हमें क्या बना दिया है? रावण अधर्मी बना दिया। अभी तो बस लोग बड़े बड़े कहते हैं कि हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, हमारा ये धर्म वो धर्म, पर परमात्मा क्या कहते हैं? तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी आत्मा के धर्म को भूले हैं ना। उस धर्म के अनुसार चल नहीं रहे हैं, बाकी शरीर के कौन से धर्म आ गए? मुख्य तो आत्मा है ना। आत्मा का धर्म ही है शांत शुद्धता। हम वही अशांति और अशुद्धता दुनिया में फैला के बैठे। तो बाबा कहते इस समय है रावण अधर्मी की दुनिया। मनुष्य अधर्मी बन पड़े ना। धर्मी और अधर्मी मनुष्य को कहेंगे, जानवर को थोड़ी कहेंगे। तो बाप आकर अभी हमें धर्मी बना रहे, परंतु लोग जानते नहीं हैं। लोग तो अपने देह के धर्मों में इतने अहंकार में हैं, हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म। भले सुख जरा भी नहीं है, शांति जरा भी नहीं है, शुद्धता जरा भी नहीं है। लोग उस धर्म की नियम मर्यादा को फॉलो करते करते दुखी हो रहे हैं, और कई लोग अपने धर्म, हमारा ये धर्म, इसमें ऐसे रहो ऐसे रहो, वो करते करते ऐसे लोगों को भी कितना दुखी कर देते हैं ना। तो आज दुनिया भी इसी कारण दुखी हुई है, क्योंकि किसी को अपने धर्म के बारे में यथार्थ बात पता ही नहीं है। कितना जब धर्म अलग अलग स्थापन हुए, चलो शरीर के भी हुए, लेकिन जब धर्म की स्थापना होती है तब सब लोग खुश होते हैं उस धर्म में। आज सब धर्म में लोग धर्म के नियम मर्यादाओं से दुखी है, और बंधन में होकर जो जबरदस्ती से सब काम कर रहे हैं। तो ऐसी दुख की दुनिया, जब सब धर्मों में ऐसे दुख हो जाता है, लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा के असली धर्म, देह के धर्मों में भी मिलावट हो जाती है, भगवान को भी टिक्कर पिक्चर में डाल देते हैं। तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते, क्योंकि दुख अति हो जाएगा। चारों तरफ से आत्माएं भगवान को बुला रही है। पहले तो चलो अपने अपने धर्म में लोग खुश रहते थे थोड़ा थोड़ा, तो भाई इतना नहीं पुकारती थी, लेकिन अभी के समय बहुत ज्यादा पुकारते हैं। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा इतनी शुद्ध आत्मा, सोचो वो कैसे इस कलयुगी पतित दुनिया पतित शरीर में आए। पर बाबा कहते हैं मेरा भी ऐसा पाठ है। इस समय सर्वव्यापी 5 विकार है। इस समय भगत सब भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि 5 विकारों ने तुम्हें दुख दिया है ना, तो भी विकारों को छोड़ दे नहीं। तो भगत भगवान को याद कर बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत दुखी हैं। फिर दूसरी तरफ कह देते हैं दुख सुख भगवान देता है। एक तरफ तो दुखी है, भगवान को याद कर रहे, फिर कुछ दुख होता है तो भगवान के लिए कह देते हैं। रावण का नाम ही भूल गए हैं। उस समय फिर रावण अर्थात कुछ याद नहीं होता, भगवान की जो मर्जी, बच्चा गया भगवान की जो मर्जी। अरे भगवान थोड़ी आपका बच्चा ले लेगा, आपके बच्चे को क्या करेगा भगवान। बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य मात्र माया रावण के मुरीद हो गए। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बन गए हो। माया अर्थात विकार, संपत्ति अर्थात धन। लोग माया को धन कहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं धन अर्थात संपत्ति, माया अर्थात विकार। अब तुमने ईश्वर को पहचान कर तुम ईश्वर के मुरीद हुए हो ना। वह रावण को दुख का वर्षा, वो रावण तो तुम्हें दुख का वर्षा देते हैं,
बाबा अब हमें कौन सा वर्षा दे रहे हैं? सुख का। बाप आकर के माताओं को गुरु पद देते। यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु यह तो और ही पतित बना देते। गुरु कोई विकार में थोड़ी जाते। पति अगर स्त्री का गुरु है फिर वो तो विकार ही है। तो बाबा कहते गुरु कैसे हो? जो आया सो कह देते। असल में हम आत्माओं का सबसे शिव पति है। शिव को साधन भी कहा जाता है ना। वो हमारा सच्चा गुरु है। पति भी है क्योंकि उनसे सर्व संबंध। तो वही एक ऐसा साधन है जो सच्ची में हमारा गुरु है। वो हमें कभी भी पतित नहीं बनाता है। बाकी दुनिया में लोग शादी पतित बनने के लिए करते हैं ना, तो पति कहाँ से गुरु हो गया? आज पति को गुरु वो लोग बोलते हैं तो मारते करते हैं। तो स्त्री के बुद्धि में तो कई तो ऐसी पतिव्रता होती है कि बस मेरे बड़ों ने बोला यही मेरा गुरु है, यही मुझे मारे कुछ भी करे, बस गुरु ही गुरु, ऐसे दिमाग में बिठा। तो बाबा कहते बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। फिर कहते हैं जैसी भगवान की। अरे तुम्हें कौन कह रहा है तुम अपने पति को गुरु मानो जो तुम्हें इतना मार रहा है, इतना गंद कर रहा है? तो मेरे ऊपर क्यों दोष डालते? मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है ना। बाबा बोलते तुम बकरी थोड़ी हो जो तुम्हें कोई भी जैसा कहे तुम ऐसे मार खाती रहो या ऐसी दुखी होती रहो। शिव की शक्ति बनो, शक्तिशाली बनो ना। तो बाबा कहते हैं अब ये पतित बना छोड़ो। देखो द्रौपदी ने भी कहा ना हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं कि मैंने भी आकर इन कन्याओं माताओं द्वारा ही तुम सबका उद्धार कराना है। कन्याओं का गायन है न, कुमारी वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करी 21 जन्मों के लिए। इस समय तुम कन्या बनती हो, माताएं भी कुमारी बन जाती है ना। क्योंकि जब शिव बाप का ज्ञान सुनती है ब्रह्मा बाबा द्वारा तो ब्रह्मा कुमारी कहलाई ना। तो बाबा सोचते तुम माताएं भी कुमारियां हो गई। तो इस समय की ही तुम्हारी महिमा अभी भक्ति मार्ग में चली आती है। बाकी दुनिया में आजकल कुमारियां भी कितना उल्टा सुल्टा काम करती है ना। वो कुमारियां कोई 21 जन्मों को उद्धार नहीं कर सकती अपने पियर का ससुर घर का। तो वो ब्रह्मा की कुमारियां अभी उद्धार कर रही है ना। तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा पियर घर। अभी जब हम ब्रह्मा बाबा के सुल्तान बने हैं, शिव बाप ने हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा अडॉप्ट किया है, तो हमें यहाँ पे भी सबका उद्धार करना है और इसके फलस्वरूप सबको 21 जन्म सत्युग में भी उनको उच्च पद मिले। तो बाबा कहते हैं तुम कुमारियों को कमाल करके दिखाना है। बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती है। अब बाबा ने आप सबको कुमारी बना दी। तो कन्याओं की महिमा वैसे भी तो गायन है ना। वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, पर अब तो बाबा हमें प्रैक्टिकल में सब बातें बता रही क्यों कन्याओं का इतना गायन है। फिर भी कन्याओं माताओं पर ही इतना अत्याचार होता है। एक तरफ उनकी इतनी महिमा करते हैं, भारत माता की जय, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, माता गुरु, माता को लोग बहुत मानते हैं। फिर माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, कुमारियों पर ही अत्याचार। लेकिन कौन सी माताओं और कन्याओं की महिमा है? अभी जो ब्रह्मा शिव बाप ने जिनको ब्रह्मा बाप द्वारा अडॉप्ट किया है, जिनको इतना लायक बनाया है, उन कन्याओं माताओं का गायन है। तो बाप अभी हम सब बच्चों को इतना लायक बना रहे हैं, तो तुमको भी खड़ा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जब हम अपनी हिम्मत से खड़े होते हैं ना कि हाँ हमें अब सबका उद्धार करना है, जैसे हमें परमात्मा सुख शांति दे रहे हैं, हमें भी औरों को किसी न किसी रीति से ये ज्ञान सुनाकर बाबा का संदेश देकर उनका उद्धार करना है। इसमें अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। अगर हम अपने को देह समझ के फलाने को समझाओ ऐसे करो,
तो मुश्किल होगा, लेकिन हम आत्मा समझेंगे ना कि मैं आत्मा, ये भी आत्मा, हमारा बाप पर एक परमात्मा, मुझे परमात्मा बाप ने इस आत्मा को समझाने के लिए बोला है, तब हम ऐसा बाबा से ज्ञान दे सकते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया। सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किल होता है। सीढ़ी चढ़ उतर विकारों में जाएं फिर उतरे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी भी देखते हैं, नाहिक शादी करी, इसीलिए जिन्होंने शादी नहीं करी उन कन्याओं को बाबा कहते हैं कि अब शादी बर्बादी है। फिर शादी करोगे, बच्चे पैदा होंगे, फिर मोह की रग जुट जाएगी। तो बाप समझाते हैं, आधा कल्प कन्या को शादी कराए विकारी बनाया, पर अब शिव बाप क्या ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब एक जन्म मेरे खातिर पवित्र करो। क्यों? क्योंकि ये जन्म हम पवित्र बनेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, तो हम तभी तो हम सत्युग में जाके उच्च पद पा सकेंगे ना। पवित्रता की शक्ति चाहिए। बाप आए हैं पवित्र बनाने। देखते हो, पवित्रता से तो सुख भी है और मान भी है। सन्यासियों को कितना मान है, क्यों? क्योंकि पवित्र है ना, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वह है पवित्रता का बल। और यहाँ बाबा ऐसे थोड़े कह रहे कि मुझे सन्यासी बनाना है। बाबा तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना, इस जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्म आगे के जो हमारे जन्म है उसमें तो पवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है ना। वहाँ तो सबकी शादी होगी, लेकिन वहाँ सुख शांति पवित्रता होगी। तो वो पवित्रता का बल हमें कहाँ से मिलेगा? अभी जब हम स्वयं में भरेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ फिर बाबा की याद भी रहेगी। पवित्रता का बल नहीं है, अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो फिर बाबा से वो शक्ति भी हमारे अंदर आ नहीं सकेगी ना। योग बल से हमें स्वयं की आत्मा को और तत्वों को पावन बनाना है। सन्यासी तो तत्व से योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से योग लगाना है। अच्छा, इसीलिए किसी के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। कभी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर कभी कभी हम स्वयं भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे संकल्प कभी नहीं करनी चाहिए। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी के प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती हैं। वो सदा ही उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती है। आजकल इतना लोगों में डर क्यों हो गया है? नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन हम कभी कभी ना कोई चीजें देखते हैं ना, तो हमारी बुद्धि में वो बातें बैठ जाती है। फिर कुछ भी होता है तो हम वही सब कुछ सोचते हैं, पता नहीं हम इसके साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, डर लग रहा है, ये वो ऐसा वैसा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप परमात्मा की छत्र छाया उनकी श्रेष्ठ मत में चल रहे हो, तो हमें कभी भी ऐसी व्यर्थ बातों में नहीं जाना। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं ना, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना आता रावण का आना। अब बाबा कहते पीछे नहीं देखो, अब हमारे साथ कौन है? बाबा है। बाबा को याद करके आगे बढ़ते जाओ हम लोग। स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अगर आप हर एक की राय को सम्मान दोगे, सम्मान देना ही और उसे सम्मान लेना। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमें सम्मान देगा वो हमारा कभी भी अपमान नहीं कर सकते। ठीक है,
पहले मुझे सम्मान देना है। अच्छा, ओम शांति।